एक बार की बात है, भगवान कृष्ण मैया यशोदा की गोद में लेटे थे और भगवान मैया से बात कर रहे हैं और पूछते हैं कि मैया ये बताओ तुम सबसे ज्यादा किसे प्रेम करती हो। मैया कहती है लाला ये भी कोई पूछने की बात है कि मैं किससे प्रेम करती हूँ। सीधी सी बात है, एक ही तो लाला है और उसको मैं प्रेम करती हूँ। भगवान खुश हो गए। थोड़ा यहां पर ध्यान दें, शांति का परिचय दें। भगवान खुश हो गए। चूल्हे पर दूध चढ़ा था, दूध में उफान आया और जब दूध में उफान आया तो मैया ने कन्हैया को गोद से पृथ्वी पे पटका और पटक के चूल्हे से दूध उतारने के लिए पहुंची। अब मैया लौट के आई तो भगवान कमर पे हाथ रख के खड़े और कहते मैया तुम तो कह रही थी कि आप सबसे ज्यादा मुझे प्यार करती हो। मैया ने कहा हाँ तो ये तो सही बात है, पर मैंने तो देखा कि आप मुझसे ज्यादा काली गैया के दूध को प्यार करती हो, तभी तो दूध में उफान आया, आपने मुझे धम्म से पृथ्वी पर पटक दिया और दूध के पास पहुंच गई। मैया मुस्कुराई और कहती है लाला तू भी मुझे अच्छा लगता है और काली गैया का दूध तुझे अच्छा लगता है, इसलिए वो भी प्रिय है। भगवान ने कहा नहीं नहीं एक को चुनो। मैया ने कहा दोनों। इतना क्रोध भगवान को कि उठा उठा के पूरे दूध के बर्तन दही के बर्तन फेंक दिए। मैया को लगा ये तो बड़ा दुष्ट हो गया है, इसको तो दंड देना पड़ेगा। मैया ने उठाई छड़ी, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया। मैया पकड़ नहीं पाई। अंत में जब भगवान ने देखा मैया थक गई तो भगवान रुक गए। मैया एक रस्सी लाई कि इसको मारूंगी नहीं, इसको दंड दूंगी। एक रस्सी ले आई। मैया के आंगन में ऊखल रखा था। ऊखल समझते हैं, जिसमें हम पुराने जमाने में मिर्च मसाले कूटा करते थे। ऊखल के सामने भगवान को खड़ा किया, रस्सी से बांधने लगी, लेकिन जब रस्सी से बांध रही हैं तो छूट गई सब रस्सियां। गोपी लाला दे लीला के कारण प्रभु बड़ो रूप धर ले। यशोदा हार गई मन में कि कहीं विधि बांध हो जाए। माँ को व्याकुल देख प्रभु ने पुनि लघु रूप बना। रस्सियों पर रस्सियां जुड़ती गई। मैया थोड़ा सा सोच में पड़ गई। तब भगवान ने छोटा रूप बनाया, बंध गए। बांध के मैया अपने काम में लग गई। यहाँ भगवान का उपद्रव अब भी जारी है। ऊखल घसीटते हुए ले गए। मैया के आंगन में दो वृक्ष बिल्कुल पास पास लगे हैं, इतने पास अर्जुन के। भगवान वृक्षों के बीच में से निकल गए, पर ऊखल वृक्षों के बीच में फंस गया। जब ऊखल फंस गया भगवान ने ताकत लगाई, निकले निकले निकले, लेकिन कहां से निकले, निकला तो नहीं। दोनों वृक्ष टूट गए। टूट करके यशोदा मैया के आंगन में गिर गए। और जब वृक्ष गिरे तो उन वृक्षों के भीतर से कुबेर के दो पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव का प्रागट्य हुआ और वे दोनों फिर हाथ जोड़ के भगवान की प्रार्थना करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्वां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। वे दोनों भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान बड़ी कृपा की, ना जाने कब से वृक्ष योनि में थे और आपका इंतजार कर रहे थे। आज आपके स्पर्श मात्र से हम दोनों का जन्म जन्मांतरों से जो वृक्ष योनि में पड़े थे उद्धार हो गया। हे भगवान अब ऐसी कृपा करना कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां। नल कुंवर और मणिग्रीव
जो कुबेर के दो बेटे हैं वो भगवान से कह रहे हैं कि हे नाथ, हमारी जो वाणी है वो अब केवल और केवल आपके कीर्तन को ही गाए। हमारी वाणी आपकी स्तुति को, आपके कीर्तन को, आपके भजनों को गाने में लगी रहे। श्रवणौ कथायाम, हे भगवान, हमारे जो कान हैं वो कान आपकी कथा को सुनने में लगे। श्रवणौ कथायाम हस्ते हस्तौ च कर्मसु, हमारे जो हाथ हैं वो आपकी सेवा में लगें। सेवा कैसी? कभी आपके मंदिर में झाड़ू लगाएं, कभी पोंछा लगाएं, कभी फूल चुन करके आपके लिए माला बनाएं, कभी आपके लिए भोग बनाएं। हे भगवान, ये कृपा करो। और मनस्तव पादयोर नहा, हमारा जो मन है भगवान वो आपके चरण कमलों में लगा रहे। वाणी आपको गाने में, कान आपको सुनने में लगे रहे, हाथ आपकी सेवा में लगे रहे, मन आपके चरणों में लगा रहे। और हे नाथ, हमारे जो पैर हैं वो भी जहाँ भी आपका कीर्तन हो उस कीर्तन में नृत्य गान करने में लगे रहें। हे भगवान, ऐसी कृपा आप करें, हमारी दृष्टि चारों तरफ आपका दर्शन करती रहे। हर पेड़ में, पौधे में, पत्ते में, हर कण कण में हम आपको ही देखें। हे भगवान, ऐसी कृपा करें। कुबेर के दोनों पुत्र ये प्रार्थना करते हैं, भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वे वहाँ से अंतर्धान हो गए। तो ऊखल बंधन की लीला करके भगवान ने कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार किया है। एक बार की बात है, कुबेर के दो पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव किसी नदी में स्नान कर रहे थे और मद में इतने अंधे थे कि जो नहीं करना चाहिए। कहते हैं जलाशय में, कोई भी नदी हो, जलाशय हो, तालाब हो, उसमें वरुण देवता का वास होता है। और किसी भी व्यक्ति को, स्त्री हो पुरुष हो, किसी को भी जल में निर्वस्त्र, पूरी तरह से निर्वस्त्र होके नहीं नहाना चाहिए। तो एक तो नग्न नहा रहे हैं, मद में अंधे हैं। नारद जी निकले तो और खड़े होके नारद जी को देख के हंसने लगे। नारद जी को क्रोध आया कि पहली बात तो जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो, और किया तो ठीक, तुम में लज्जा भी नहीं कि तुम जल में छिप जाओ, तुम खड़े होके मुझे देख के हंस रहे हो। जाओ, श्राप देता हूं कि तुम दोनों अर्जुन के वृक्ष बन जाओ। अब अर्जुन का वृक्ष बनने का श्राप दिया, इन्होंने चरण पकड़े। नारद जी ने कहा श्राप काटा तो नहीं जा सकता, लेकिन वरदान देता हूं। वरदान क्या? कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण चंद्र आएंगे तब वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान कृष्ण के स्पर्श से ही तुम दोनों को वृक्ष योनि से मुक्ति मिलेगी। तो भगवान ने नारद जी के वचनों को पूर्ण करने के लिए ये लीला रची। क्योंकि भगवान कहते हैं, वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, देवर्षि में प्रियतमो यदि मऊ धनदात्मजौ तत्तथा साधयिष्यामि तद गीतम तन्महात्मना। भगवान कह रहे हैं कि देवर्षि नारद मुझे बहुत प्रिय है और देवर्षि नारद की बातों को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये लीला रची। और केवल देवर्षि नारद नहीं, भगवान को पूरा संत समाज प्रिय है। इसलिए कहते हैं ना, संतों की सेवा कर ली मतलब भगवत सेवा कर ली। तो नारद जी संत हैं और नारद जी ने जो कह दिया भगवान को वो पूरा करना है। नारद जी की बात को पूर्ण करने ये ऊखल बंधन की लीला प्रभु ने की और ऊखल में बंध के कुबेर के पुत्रों का उद्धार करके नारद जी के वचनों को पूर्ण किया। भागवत में इस तरह से ऊखल बंधन की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं।